कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सी कहानी में भी इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमें न्याय और करुणा जैसे बड़े बड़े सबक सिखा दे। आज हम मैथिली शरण गुप्त की एक ऐसी ही मशहूर कविता की दुनिया में चलेंगे जो एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत में छिपी है। सब कुछ शुरू होता है बस इस एक मासूम सी जिद से। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। कितनी आम सी बात लगती है ना, पर किसने सोचा था कि ये छोटी सी रिक्वेस्ट एक ऐसी कहानी को जन्म देगी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तो चलिए पहले किरदारों से मिल लेते हैं। कहानी सुना रही हैं यशोधरा और जो सुन रहे हैं वो है उनके बेटे राहुल। लेकिन असली मजा तो अब है। कहानी खुद राहुल के पिता सिद्धार्थ के बारे में है और ये तब की बात है जब वो बुद्ध नहीं बने थे। मतलब ये हमें उनकी जवानी के एक ऐसे किस्से की झलक देती है जिसने शायद उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। तो जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद कर रहा है। माँ और बेटे के बीच का ये जो प्यार भरा शांत सा पल है ना, यही वो स्टेज बन जाता है जहां एक बहुत बड़ा नैतिक सबक सिखाया जाने वाला है। देखिए, यशोधरा की कहानी सुनाने की कला कमाल की इसलिए है क्योंकि उनका इरादा सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। नहीं, वो तो कहानी को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं ताकि अपने बेटे के अंदर सही और गलत की समझ पैदा कर सकें। यही तो है कहानी कहने का असली जादू। तो यशोधरा कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे एक सुबह राहुल के पिता सिद्धार्थ एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में टहल रहे थे। यशोधरा अपने शब्दों से एक ऐसी तस्वीर खींचती हैं जहां हर तरफ बस शांति और खूबसूरती है। मतलब एकदम परफेक्ट मॉर्निंग। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये खूबसूरत शांति एक आने वाले तूफान का संकेत थी। और फिर अचानक उस पूरी शांति को चीरता हुआ एक तीर आता है और एक बेगुनाह हंस बुरी तरह से जख्मी होकर आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरता है। वो जो सुकून का माहौल था, एक पल में खत्म। अब उस घायल हंस को देखकर सिद्धार्थ का पहला रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ करुणा। वो एक सेकंड भी नहीं सोचते, उस परिंदे को गोद में उठाते हैं और उसका दर्द कम करने लगते हैं। उनका ये सदैव होना यानी कंपैशन से भरा होना, यही वो चीज है जिसके चारों ओर ये पूरी कहानी घूमेगी। ठीक उसी वक्त जब सिद्धार्थ उस बेचारे हंस की जान बचाने में लगे थे, सीन में एंट्री होती है शिकारी की। कविता में उसे आखेटक कहा गया है और वो वहां आकर क्या करता है? वो अपना शिकार वापस मांगता है। शिकारी का लॉजिक बड़ा सीधा और साफ है। मैंने निशाना लगाया, मैंने इसे गिराया, तो ये मेरा है। ये एक ऐसा दावा है जो पूरी तरह से ताकत और हिंसा पर टिका है। सिद्धार्थ की करुणा का ठीक उल्टा। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है रक्षक सिद्धार्थ जो जिंदगी बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ है भक्षक शिकारी जो जिंदगी लेना चाहता है। ये अब सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं रहा, ये दया और क्रूरता के बीच की सीधी लड़ाई बन गई। और बात बढ़ती गई। शिकारी अपने हक पर अड़ा था और सिद्धार्थ अपने फर्ज पर। जब कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं हुआ तो फैसला करने के लिए मामला पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। और यहीं हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है। दरबार के सामने भी यही सवाल था, असली हक किसका है? उस इंसान का जिसने घाव दिया या उसका जिसने उस घाव को भरने की कोशिश की? सोचिए जरा। अब यशोधरा कहानी में एक बहुत ही समझदारी वाला ट्विस्ट लाती हैं। वो कहानी को रोक देती हैं और अपने बेटे राहुल को ही जज की कुर्सी पर बिठा देती हैं। उसी से कहती हैं कि तुम फैसला करो। माँ सीधे अपने बेटे से पूछती हैं, बिना किसी डर के बताओ, न्याय को किसका साथ देना चाहिए? ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां जो अब तक सिर्फ एक सुनने वाला था, अब वो खुद जज बनने वाला है। और राहुल का जवाब उतना ही सीधा है जितना गहरा। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक बच्चे के मुंह से निकली कितनी बड़ी और साफ सच्चाई है ये। राहुल का ये जवाब सुनकर यशोधरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, है ना? ये इस बात का सबूत था कि बेटे ने कहानी का असली मतलब समझ लिया है। वो सबक सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि दिल में उतर गया। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? पहली और सबसे बड़ी बात, जान बचाने का हक जान लेने के हक से हमेशा बड़ा होता है। दूसरी, सच्चा न्याय हमेशा दया के साथ खड़ा होता है। तीसरी, कहानियां मुश्किल बातें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। और चौथी, अगर कोई बेगुनाह मुश्किल में है तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है।
और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक बच्चा सच को इतनी सफाई से देख सकता है, तो हम बड़े लोग अपनी जिंदगी में चीजों को इतना उलझा क्यों देते हैं। शायद करुणा का ये सीधा सा रास्ता आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।